नमस्कार बच्चों। जो हम करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम सितंबर तक आ गए हैं। जुलाई से चला करके जुलाई की हो गई है, अगस्त की हो गई है और अब आपकी सितंबर की हो रही है। सितंबर की एक वीडियो हम आपको दे चुके हैं, दूसरी वीडियो आज आपके सामने फिर बना रहे हैं, तो आप देखिए उसको और ध्यान से पढ़िए बेटा। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं हर महीने के हम। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पोषण अभियान, पोषण अभियान बेटा ये किस चीज का नया नाम है? तो ये नया नाम बनाया गया पोषण अभियान मिड डे मील का। किसका नाम बनाया गया? मिड डे मील का, जिसे हम मिड डे मील कहते हैं ना, मिड डे मील। मिड डे मील, मिड डे मील हिंदी में शुद्ध रूप से कहें तो इसे कहते हैं मध्याह्न भोजन, मध्याह्न भोजन। तो पोषण अभियान में भारत का कौन सा राज्य फर्स्ट रहा है? तो फर्स्ट स्टेट कौन सा रहा है? फर्स्ट रैंक किस राज्य ने प्राप्त की है? फर्स्ट रैंक जो प्राप्त की है वो किस राज्य ने की है? तो कौन सा स्टेट है? तो आपका इसमें जो नंबर 1 पे आया है वो आया आपका महाराष्ट्र। कौन आया है? महाराष्ट्र। MH से मतलब है महाराष्ट्र से। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यूनेस्को, यूनेस्को यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? भारतीय शहरों को शामिल किया गया, बताइए बेटा। जो यूनेस्को है आपको पता ही है कितना, ये आपका जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। और इसकी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज जो इसने घोषित की है पूरी दुनिया में, उसमें से भारत के भी कुछ शहरों को चुना गया है। तो भारत के कितने शहर हैं बेटा? 3 शहर हैं। कितने शहर हैं? 3 शहर हैं। अब हैं कौन कौन से? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो 3 जब आपके याद होंगे तभी तो आप कर पाएंगे। तो लिखिए 3 में से कौन से? एक तो तेलंगाना का है वारंगल। कौन सा है? वारंगल। एक है आपका त्रिशूर, ये केरल का है। ये कहाँ का है? केरल का है। और एक है आपका नीलाम्बुर। क्या बेटा? नीलाम्बुर, ये भी केरल का है। अगर देखा जाए ये दोनों कहाँ के हैं? ये केरला के हैं, ये केरल के हैं। और ये आपका कहाँ का है? ये तेलंगाना का है। ये कहाँ का है? तेलंगाना का। तो 3 सिटी है हमारे पास, वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बुर। ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अंतरिक्ष एजेंसी है बेटा, एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मॉक्सी अभियान मार्स मंगल ग्रह पर भेजा है। मार्स पर भेजा है, मतलब मंगल ग्रह पर भेजा है। तो आपसे खाली यही पूछा जा सकता है, मॉक्सी एक अंतरिक्ष अभियान है, तो ये किसका अभियान है? इसरो का है, नासा का है, जाक्सा का है, ऐसे करके 4 ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। तो ये मॉक्सी जो अभियान है ये किसका है? नासा का है। किसका बेटा? नासा का है। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नासा ने जो अपना मॉक्सी अभियान भेजा था उसने क्या काम किया और कहाँ भेजा था? तो ये बेटा भेजा गया था मार्स पर। किस पर? मार्स पर। मार्स मतलब मंगल ग्रह पर। और इसने जाकर के वहां पर क्या काम किया है बेटा? तो इसने पता लगाया है, इस मॉक्सी ने पता लगाया है कि मार्स पर क्या है? O2 प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीजन उपस्थित है। O2 जो है वो प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है। तो नासा के एक अभियान ने जिसका नाम था मॉक्सी, मंगल ग्रह पर जाकर के ऑक्सीजन का पता लगाया। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत का सबसे लंबा रबर डैम, भारत का सबसे लंबा रबर डैम, और इस डैम का नाम है बेटा गयाजी डैम। क्या नाम है? गयाजी डैम। अब गयाजी डैम नाम लेते ही आपको समझ में आ गया होगा ये भारत के किस राज्य में है ना? तो गया कहाँ पर है? वो आपके बिहार में है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि बिहार में है, क्योंकि नाम ही गयाजी है, ये तो बता देगा। लेकिन ये पूछा जाएगा बिहार में भारत का सबसे लंबा रबर का डैम बनाया गया है, गयाजी डैम। वो बताइए किस नदी पर स्थित है? नदी पर डैम बनते हैं, तो किस नदी पर है? तो नदी है बेटा फाल्गु रिवर। कौन सी रिवर है? फाल्गु रिवर। फाल्गु नदी पर बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया बेटा? फाल्गु नदी पर बनाया गया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बताइए किस राज्य ने अपनी पहली सिनेमैटिक, सिनेमैटिक होता बेटा हिंदी में कहते हैं चलचित्र। क्या कहते हैं? चलचित्र पॉलिसी लागू की है। चलचित्र पॉलिसी लागू की है। तो किस राज्य ने की है?
चलचित्र पॉलिसी लागू करने वाला जो राज्य है, सिनेमैटिक पॉलिसी लागू करने वाला राज्य, वो है आपका गुजरात। कौन सा है? गुजरात। कौन सा बेटा? गुजरात है। अब उससे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है बेटा वर्ल्ड डेयरी समिट। वर्ल्ड डेयरी समिट कहां पर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में ये भी। वर्ल्ड डेयरी समिट, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 में कहां पर हुआ बताओ बेटा? तो ये इसका राइट आंसर है नोएडा। क्या है? नोएडा। नोएडा अपने उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है, नोएडा। नोएडा में हुआ है विश्व दुग्ध सम्मेलन 2022। अगला क्वेश्चन कि जो वर्तमान प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल हैं, जो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है बताओ? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे आप सब तो जानते ही होंगे, आप लोग के विद्यार्थी हैं, जैसे प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये बताने हैं आपको कौन है इस समय पर। इस समय पर कौन है ये बताने, महान्यायवादी, संविधान का आर्टिकल 76 बताता है जिसके बारे में, तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के बारे में। तो ये इस समय पर हैं आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी, आर वेंकट रमनी कौन है इस समय पर? आर वेंकट रमनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमी अवार्ड, बेटा एमी अवार्ड जो है यूएसए गवर्नमेंट देती है, एमी अवार्ड, और ये किससे संबंधित है ये भी समझिए। एमी अवार्ड जो है वो किससे संबंधित है? ये है आपका सिनेमा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है बेटा? सिनेमा का पुरस्कार है। और एमी अवार्ड जो है यूएसए का अवार्ड है, इसको आज तक कोई एशियाई स्टार या एक्टर जीत नहीं पाया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है एमी अवार्ड जीतने वाले पहले एशियाई, तो एशियाई बताओ पहले एशियाई कौन है? तो पहले एशियाई है ली जुंग जे, और ये कहाँ के हैं बेटा? ये साउथ कोरिया के हैं। कहाँ के हैं? साउथ कोरिया के हैं, साउथ कोरिया के। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। इसके बाद क्वेश्चन है किसानों को आधार संख्या के जैसा, किसानों को आधार संख्या जैसा, कैसा बेटा? आधार संख्या जैसा, किसानों को आधार संख्या जैसा एक नंबर दिया जाएगा किसानों को, फार्मर्स को। तो बताओ वो कौन से स्टेट वाले दे रहे हैं? कौन से स्टेट की गवर्नमेंट दे रही है? यूआईडी के इक्वल के जैसा। यूआईडी मतलब जानते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब आधार संख्या के जैसा एक फार्मर नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा? फार्मर नंबर आएगा। फार्मर नंबर दिया जाएगा। किस स्टेट में दिया जाएगा? तो ये हमारे यूपी में दिया जाएगा। हमारे यूपी में ये नंबर दिया जाएगा किसानों को। ठीक है बेटा, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बताइए भारत का कौन सा राज्य है जिसने 8642 अमृत सरोवर बना दिए हैं और किसी ने नहीं बनाए? सबसे ज्यादा इसने बनाए अमृत सरोवर। अमृत सरोवर आपने देखा होगा अपने आसपास में जो आपके तालाब होते हैं छोटे मोटे, जिन्हें गांव की भाषा में कुछ और जगह जगह पे पौंड, तालाब, जोड़े, कुछ ऐसे ही कह देते हैं। तो अमृत सरोवर, तो अमृत सरोवर जो बनाया है, ये अमृत सरोवर या झील भी कह सकते हैं, तो सब जगह लिखा मिलेगा भारत उस राज्य के गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। 8642 अमृत सरोवर बना करके सबसे ज्यादा अमृत सरोवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है वो हमारे यूपी ने बनाया। किसने बनाया? हमारे यूपी ने बनाया। तो यूपी के दो क्वेश्चन हो गए, एक फार्मर नंबर दे रहा है और एक यूपी में क्या हो रहा है? अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश का ही तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम, उत्तर प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम बताइए किस शहर में शुरू हुआ है? तो बेटा ये योगी बाबा के संसदीय क्षेत्र में हुआ है, गोरखपुर। कहां पर हुआ है? गोरखपुर में। कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम गोरखपुर में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली है ना, इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, इंडियाज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इंडियाज, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, इस पे तो आप कर देना। इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, इंडियाज फर्स्ट
फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। और ये क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस क्यों बनते हैं, क्योंकि हमें FRI दिमाग में आएगा और हम देहरादून इसका आंसर ना मार दें कहीं। तो और ये पहली बन रही है, क्या बन रहा है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, तो बेटा ये बन रहा है हैदराबाद में। कहाँ बन रहा है बेटा, हैदराबाद, हैदराबाद में बन रहा है। हैदराबाद कहाँ पड़ता है, ये आप सबको पता है, तेलंगाना। तो पहली वन विश्वविद्यालय जो बन रहा है वो बन रहा है हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, आपको पता होना चाहिए, ये अपने यूपी से आ गया है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट आप जानते हैं, सब लोग के विद्यार्थी होंगे तो अधिकतर जानते होंगे। FTX कहते हैं ना, FTC फास्ट ट्रैक कोर्ट। FTC में सर्वाधिक लंबित मुकदमे किस राज्य में है? सर्वाधिक लंबित मतलब होता है पेंडिंग केस जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में, लंबित मुकदमे, पेंडिंग केस, मुकदमों की संख्या बताइए बेटा, मुकदमों की संख्या तो किस में है, तो वो तो आपको पता ही है, जहां जनसंख्या ज्यादा है वो हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में ही इसका आंसर छुपा है। FTC में जो सबसे ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं वो यूपी का नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेफ आप जानते हैं, एक संस्था है यूएनओ की, यूनिसेफ। यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन है, कि सद्भावना राजदूत कौन बने, मतलब इंग्लिश में कहते हैं गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ। तो हर साल एक बार, कभी पीछे अभी 2-4 साल पहले प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया था सद्भावना राजदूत, लेकिन इस बार किसको बनाया गया 2022 की गुडविल एम्बेसडर, तो वो बनाया गया है वेनेसा नकाते। वेनेसा नकाते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेनेसा नकाते को बनाया गया। और वेनेसा नकाते बेटा किस देश से आती हैं, ये आती हैं युगांडा से। कहाँ से आती हैं, युगांडा से आती है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई और क्वेश्चन आपके लिए है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल राज्य, भारत का पहला स्वच्छ सुजल राज्य हो या फिर आपका यूटी हो, बताओ कौन सा है स्वच्छ सुजल राज्य। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और एंड निकोबार। ए एंड एन लिखा मैंने शॉर्टकट में, अंडमान निकोबार। आज के लिए इतना ही। इसके जो क्वेश्चन बचे हैं सितंबर के वो हम कल करा देंगे। आज के लिए केवल इतना ही, और सितंबर माह की भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बेटा। धन्यवाद।